हेलो फ्रेंड, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइफ टिप्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी नहीं रुकने के बहुत बड़े कारण के बारे में। यानी कि यदि आपका अंडा आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल ही नहीं रहा है, यदि अंडा और स्पर्म नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि नहीं मिलने का मतलब क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण अंडा और स्पर्म नहीं मिलते हैं। आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, आपका हर महीने ओव्यूलेशन भी हो रहा है, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाते और अंडे से मिल नहीं पाते। तो आइए जानते हैं इसका रीज़न क्या होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बच्चेदानी का मुंह का ना खुलना। डॉक्टर से चेकअप करवाने पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से खुल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। आपके बच्चेदानी का मुंह डेली खुलता है। बच्चेदानी का मुंह महीने में 2 बार ही खुलता है। एक तो आपके पीरियड के टाइम पर। इसलिए कभी कभी आपके घर में बड़े लोग बोलते हैं कि पीरियड के टाइम पर रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा बस उन्हीं लेडीज को होता है जिसका ओव्यूलेशन 7वें, 8वें व 9वें दिन होता है, क्योंकि आपका पीरियड फ्लो 5 से 7 दिन तक चलता है और अगर पीरियड के दौरान रिलेशन बनाएंगे तो स्पर्म ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होगा। और हस्बैंड की रिपोर्ट अगर नॉर्मल होगी तो स्पर्म बॉडी में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। और बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया फिर भी बॉडी में स्पर्म है तो जैसे ही अंडा रिलीज होगा दोनों का मिलन हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन 12वें, 14वें और 15वें दिन होती है तब आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। दूसरा, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है ओव्यूलेशन के टाइम पर। ओव्यूलेशन के टाइम पर आपका डिस्चार्ज इस तरह से स्ट्रेची होता है जो स्पर्म को ऊपर तक पहुंचाता है। बच्चेदानी का मुंह खुलता है ताकि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। और यदि ओव्यूलेशन के टाइम पर भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। नेक्स्ट जो रीज़न होता है कि आपके बच्चेदानी की जो पोजीशन होती है उसका अल्टर्ड होना। बच्चेदानी की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो है एंटीवर्टेड। ये आप अपनी सोनोग्राफी में देख सकते हैं। यूट्रस के सामने लिखा होता है एंटीवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड है या रिट्रोफ्लेक्स्ड है। तो इसका मतलब है बच्चेदानी की पोजीशन चेंज हो गई है। एंटीवर्टेड पोजीशन में आपकी बच्चेदानी इस तरह से सेट होती है कि जैसे ही आप रिलेशन बनाएंगे स्पर्म तुरंत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यदि बच्चेदानी की पोजीशन चेंज हो जाती है तो स्पर्म ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि बच्चेदानी की पोजीशन चेंज क्यों हो जाती है। तो यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होगा या फिर पास्ट में कोई सर्जरी करवाई है या फिर टीबी की दिक्कत थी पास्ट में तो इसके कारण भी एडसेंस हो जाती है। एडसेंस मीन्स ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं जिसके चलते बच्चेदानी की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यदि पोजीशन चेंज हो गई है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिलेशन बनाते समय कमर के नीचे तकिया रखना है और रिलेशन के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट तक लेग अप वॉल पोजीशन करने से जो आपके हस्बैंड का लिक्विड होता है बच्चेदानी के मुंह के पास होता है और स्पर्म तुरंत ही ऊपर तक पहुंच जाता है। तीसरा रीज़न है आपकी फेलोपियन ट्यूब्स का बंद होना। अगर आपकी ट्यूब्स ही बंद हैं तो अंडा और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे। यदि आपको एडसेंस हुए हैं तो जो आपकी ट्यूब्स की मूवमेंट है नहीं हो पाएगी और यदि मूवमेंट नहीं होगी तो ट्यूब अंडा कैच नहीं कर पाती। तो अगर आपकी ट्यूब्स हेल्दी नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। नेक्स्ट रीज़न है आपकी कैनाल की हेल्थ अच्छी नहीं है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपके एलिमेंट्स कम हैं तो डिस्चार्ज नहीं होगा जो स्पर्म को ऊपर तक ले जाता है। आपकी पीरियड अल्टर्ड हुई है या कैनाल का जो डिस्चार्ज है अल्टर्ड हुआ है तो इसके चलते स्पर्म अंदर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे या फिर स्पर्म की क्वालिटी चेंज होने के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यदि आपका अंडा बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है तो आप इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देंगी तो आपको प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव हो जाएगी।
तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।